हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज हम आपको एक खुशखबरी देने वाले हैं कि झारखंड सचिवालय का बहाली का आप लोग वेट कर रहे थे कि झारखंड सचिवालय बहाली कब आएगा और कब से भराएगा, कब एग्ज़ाम लेगा। टोटल हम जानकारी देने वाले हैं। उसका सिलेबस के भी बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं और ये भी हम बताने वाले हैं कि सिलेबस के साथ साथ आपको किस तरीक़ा से तैयारी करना है। ये प्रक्रिया भी हम आपको बताने वाले हैं। कौन बंदा फॉर्म भर सकता है, कौन बंदा फॉर्म नहीं भर सकता है, ये सारा जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिए। तो आपका जो भराना है वो 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। 15 जनवरी से फॉर्म भराना आपका सचिवालय का चालू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ हम आपको बताते हैं कि आगे सबसे पहले हम आके सिलेबस बताते हैं। सबसे पहले देखिए, जो बंदा 2019 में फॉर्म भरा था उसका जो चार्ज लगा था वो दोबारा अब चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा तो उसका दोबारा चार्ज नहीं लगेगा। तो जो नया बंदा होगा जिसका ग्रेजुएशन इस बार कंप्लीट हुआ है और ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है उसको 1000 रुपया मतलब लगेगा। कितना लगेगा? 1000 रुपया लगेगा। बाकी जो ST/SC कैंडिडेट हैं उनका लगेगा 250 रुपया। अब यहाँ हम बताते हैं इसमें टोटल कि जो यहाँ से यानी झारखंड से मैट्रिक और इंटर का जो एग्ज़ाम दिए होंगे वही बंदा फॉर्म भर सकता है। यानी जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम दिए होंगे वही बंदा फॉर्म भर सकता है। चलिए आगे हम यहाँ बताते हैं। तो आगे बताते हैं। सबसे पहले देखिए, सीट भी दिया हुआ है। यहाँ टोटल 4 पद है। कितना है? टोटल 4 पद है और चारों पद का यहाँ आपका जो वेतन वगैरह हर कुछ हम यहाँ बताएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए ना कि यहाँ से आपको क्या झारखंड राज्य से 10वीं या तो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, तभी आपको मान्यता है फॉर्म भरने का। और एक बात और हम बता रहे हैं यहाँ, सबसे पहले हम आप सभी को सिलेबस बता देते हैं। तो सिलेबस बताते हैं तो आगे एज भी बता दे। तो एज भी आगे आप देखिए कि जो जनरल कोटे के आते हैं उनका लगेगा एज जो है 35 साल है। और जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं या अनुसूची 1 या पिछड़े वर्ग 2 हैं उनको 37 साल तक हुआ है। और जो महिला में जो निरक्षित हैं अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं उनका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 38 वर्ष तक। और जो आपका अनुसूची जनजाति यानी ST/SC हैं उनका है 40 साल तक दिया हुआ है छूट। अब हम यहाँ आगे बात करते हैं आपका जो एग्ज़ाम ले रहा है पेपर। यहाँ सबसे पहले तो हम देखते हैं, यहाँ बताते हैं। तो 3 पेपर होगा। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होगा। और इतना हम एक अभी आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि एक बोर्ड पर भी हम क्लियर आपको हम बता देंगे कि सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहले जानिए पेपर 1 का। तो पेपर 1 में होगा आपका हिंदी भाषा रहेगा और अंग्रेज़ी भाषा रहेगा। क्या रहेगा? हिंदी भाषा रहेगा और अंग्रेज़ी भाषा रहेगा। 60 रहेगा आपका हिंदी रहेगा और 60 रहेगा आपका अंग्रेज़ी रहेगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे बोलते हैं। आगे जैसे जनजातीय क्षेत्रीय भाषा जो कुल रहेगा आपका, जो आपका हिंदी और जो अंग्रेजी है टोटल 120 क्वेश्चन, उसमें मात्र आपको 36 नंबर से आपको पास कर जाइएगा। सिर्फ पास करना है, मात्र आपको 30% नंबर आपको लाना है। चलिए आगे बताते हैं। तो जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है तो कुल प्रश्न रहेगा 100 नंबर के रहेगा और 2 घंटा का रहेगा, जिसमें उर्दू हो गया, संथाली हो गया, बांग्ला, मुंडरी, हो, खड़िया, कुडुख, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगना, उड़िया में किसी में भी एक भाषा आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नागपुरी पढ़ सकते, नागपुरी नहीं दिए नागपुरी पढ़ सकते हैं, संथाल पढ़, यानी कोई भी भाषा जो भी भाषा दिया हुआ है उस भाषा में एक भाषा को आप चुन सकते हैं, उस भाषा को आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ जनजातीय भाषा के लिए। तो आपका 30 नंबर क्या आएगा? कितना आएगा? तो 30 नंबर के मतलब 30% सिर्फ पास करना है। जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका जिस प्रकार आपका 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा, उसी प्रकार आपका जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी 30% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य ही है।
चलिए आगे हम पढ़ते हैं पेपर नंबर 3 में। और पेपर नंबर 3 में आपका है समान अध्ययन, यानी समान ज्ञान से 30 प्रश्न रहेगा, समान विज्ञान से आपका 20 प्रश्न रहेगा, समान गणित से आपका 20 प्रश्न रहेगा, रीजनिंग रहेगा 20 रहेगा, कंप्यूटर 20 रहेगा और झारखंड संबंधित 40 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? 40 क्वेश्चन संबंधित रहेगा। और आपका जो मेरिट बनेगा, मेरिट तो मेरिट पेपर 2 और पेपर 3 से बनेगा, पेपर 2 और पेपर 3 का होगा। चलिए हम बताते हैं आप पेपर 1 में, तो पेपर 1 में आपको 30% लाना ही लाना है। 30% आप नहीं लाते हैं तो आपको क्या है कि आपका जो अगला पेपर है पेपर 2 और पेपर 3 आपको जांच नहीं किया जाएगा, आपको असफल यानी अयोग्य माना जाएगा। और को आप पेपर 2 में 30% से कम लाते हैं तो पेपर 3 आपका जांच नहीं किया जाएगा। अब बताते हैं जो पेपर 1 में आपका जो हिंदी है, तो हिंदी में रहेगा आपका 30 नंबर रहेगा, गद्यांश रहेगा, यानी आपका रहेगा पैराग्राफ इंग्लिश में बोला जाए, और 30 नंबर रहेगा व्याकरण रहेगा यानी ग्रामर। उसी प्रकार हिंदी में या इंग्लिश में भी जो है सेम टू सेम आपका 30 नंबर रहेगा आपका पैराग्राफ रहेगा और 30 नंबर रहेगा ग्रामर रहेगा, यानी टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। और 120 क्वेश्चन मिनिमम भी 36 नंबर ला के आपको पास करना है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय भाषा में, तो क्षेत्रीय भाषा में हम आपको बता दिए, तो सारा यहाँ देख सकते हैं उर्दू के आपका उर्दू भी दिया हुआ है, तो उर्दू का भी यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, आपका ग्रामर भी दिया हुआ है, कुरमाली का दिया हुआ है, यानी टोटल का सिलेबस दिया हुआ है। और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उस नोटिफिकेशन का जो लिंक है, लिंक देने का हम कोशिश करेंगे। सांथली वगैरह में ये पूरा है। आपका जो खोटा में टोटल 12 बुक है और खोटा का मेरा ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल करवाएंगे, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन खोटा क्लास करना होगा तो संपर्क कीजिएगा, आपको डायरेक्ट पढ़ाया जाएगा। चलिए फ्रेंड, तो एक बैच हम चालू करेंगे ऑनलाइन का खोटा का, तो आप खोटा का क्लास करना चाहेंगे तो क्लास कर सकते हैं। तो आप यहाँ आकर, जिसे हम बताते हैं, मेरा नाम सुमन है और सुमन क्लासेस चलता है हजारीबाग में, सुमन क्लासेस हजारीबाग में चलता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलता है। तो आप क्लास से आके करना चाहते हैं, आपको सचिवालय की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ आके आप तैयारी कर सकते हैं, आपको बहुत बेहतर तरीक़ा से यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम आज इतना ही रहने देते हैं और इसके अलावे आपको हम जानकारी दे देते हैं कि आप लोग को ऑफलाइन क्लास करना होगा, तैयारी करना होगा, बहुत बेहतर तरीक़ा से तैयारी कराया जाएगा। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।